श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन श्लोक 32। श्री भगवान वाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् संहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम् न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान कहते हैं कि लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल मैं हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। यानी जो होना है सो निश्चित ही है। तुम नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा। जैसे तुम्हारे द्वार पे कोई आता है और तुम्हारे मन में होता है कि मैं इसको भोजन कराऊं तो बड़ा भूखा है, फिर सोचते हो कि मैं नहीं कराऊंगा तो भूखा ही रहेगा, नहीं ना रहे। अगर ईश्वर को उसको खिलाना है तो खिलाएगा। यहाँ पे जो भी कार्य हो रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है। सब कुछ ईश्वर के द्वारा हो रहा है। आपका मान हो रहा है तो भी ईश्वर कर रहा है, और आपका अपमान हो रहा है तो भी ईश्वर ही कर रहा है। अब आपकी अगर वासना है तो उसके अनुरूप प्राप्त होता है। कर वो रहा है लेकिन उसमें क्या मिलेगा आपको, वह आपके कर्म निश्चित करते हैं। और आप शरणागत हो जाते हो तो ईश्वर की कृपा निश्चित करते हैं। दो ही चीज है। जब तक आप अहंकार के चंगुल में हो, अहंकार को ही आप सर्वस्व मानते हो, तब आपको कर्मों के अनुसार ईश्वर जो भी देता है, चाहे मान दे, चाहे अपमान दे, चाहे सुख दे, चाहे दुख दे, तब वो फल लाता होता है। लेकिन दे तो ईश्वर ही रहेगा। जन्म भी वही देता है और मृत्यु भी वही देता है, क्योंकि देना है ना। लेकिन जब आप उसके समर्पित हो जाते हो तब आपके सारे कर्मों को अपने पास रख लेता है। फिर वो उन कर्मों के फल आपको अलग अलग रीति से देता है जो आपके लिए आपकी उन्नति में उपयोगी होते हैं। देखिएगा कि अहंकार बढ़ रहा है तो दुख देगा, देखिएगा कि निराशा बढ़ रही है तो सुख देगा। लेकिन कब? जब आप उसका चिंतन करते हुए उसके शरणागत होते हो, और फिर धीरे से इसका ज्ञान भी आपको बता देता है। अर्जुन के ऊपर राजी नहीं हुआ, बता नहीं रहे तो युद्ध करने के लिए खड़ा है तो सोचता है कि मैं मारूंगा, तू नहीं मारता, मैं मारता हूं। अधूरी बात है। मैं मारता हूं, ये अधूरी बात। मैं मारता हूं और मरता भी मैं ही हूं, ये पूरी बात है। ये ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं। दैविक दृष्टि से कहा जाता है कि मैं मारता हूं क्योंकि काल मारता है। पारमार्थिक दृष्टि से कहा जाता है कि जो मारता है वही मरता है। दोनों चीजें परमार्थ में कल्पना मात्र है। कौन सी दृष्टि का अवलंबन है? यानी सबके जन्म का कारण परमात्मा और सबके मृत्यु का कारण भी परमात्मा। तो यहाँ पे परमात्मा ने अपने आप को क्या कहा है? बोले कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। इन लोगों को मारने के लिए बढ़ा हुआ काल है हूँ। जैसे भाई काल हो गए लेकिन अपने घर में रह रहा हो, लेकिन जब घर से निकल गया यानी बढ़ गया, अपनी सीमा का त्याग किया, तभी तो। जैसे आग मर्यादा में है तो वो भोजन पकाती है, मर्यादा छोड़ दिया तो घर को ही जला देती है।
ऐसे ही समय है, काल है, वो अपनी सीमा में है तो जीवन चलते रहता है। जब वो अपना सीमा छोड़ देता है तो जीवन पूरा हो जाता है। तो जो जगत में बड़े कार्य हो रहे हैं, बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब के पीछे ईश्वर की सत्ता ही है और वह श्रेष्ठ होना चाहिए, धर्म के अनुरूप होना चाहिए और फिर अहंकार से रहित होना चाहिए। ईश्वर के द्वारा हो रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी। यानी आपके अंतःकरण और इंद्रियों से जो भी चीजें होती हैं उनमें आपकी बुद्धि को क्या सजगता रखनी चाहिए कि ये धर्म के अनुकूल हो, गुरु के वचनों के अनुकूल हो, शास्त्रों के अनुकूल हो और फिर करने वाला मैं ना रहो। दोनों चीजें ना रहे, कर्म भी श्रेष्ठ हो और अहंकार बिल्कुल ना हो। ऐसा नहीं कि कर्म निकृष्ट कर रहे और बोल रहे कि मैं करने वाला नहीं। अरे भाई, जो दुष्ट व्यक्ति है वो ब्रह्म विचार करे तो क्या ब्रह्म परमात्मा को पा लेता है? नहीं प्राप्त होता। क्योंकि नारायण आप दुष्ट कर्म क्यों रहे हो? दुष्ट कर्म करने के पीछे, दुष्ट कर्म करके सुख लेने की इच्छा तो होती। जो शांत मनसा नहीं है वो उस तत्व को प्राप्त नहीं होता। तो दुष्ट कर्म करने वाला शांत नहीं हो सकता, क्योंकि दुष्ट कर्म चित्त में विक्षेप लेके आता है। जैसे आप किसी को धक्का दे दो, गिरा दो, तो आप क्या संशय रहित निर्भय होकर बैठ पाओगे? आपको डर लगा रहेगा कहीं सामने वाला के हमको ना गिरा दे। तो विक्षेप तो आपने खुद खरीदा है ना। तो यही बात हमको समझनी है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की सत्ता से हो रहा है। धर्म के अनुकूल अगर किसी को फांसी दी जा रही है तो उसमें ईश्वर ही कारण। इसके लिए आपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप निमित्त मात्र हो। जैसे अब राम जी की सेना में बंदर लोग हैं, अब बोले भाई हम राक्षसों को क्यों मारे, पाप लगेगा। अब सेना में जो भी सैनिक वगैरह रहते हैं, बोले हम गोली क्यों चलाएं, सामने वाला मर जाएगा, उसको पीड़ा होगी, हमको पाप लगेगा। हाँ, जो क्षत्रिय होते हैं उनका वो कर्तव्य होता है। तो यहाँ अर्जुन क्षत्रिय है। जो दुष्ट लोग हैं, आतताई लोग हैं, उनसे समाज की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। तो ये उनका धर्म है, छात्र धर्म है। अब छात्र धर्म के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है उसमें कारण क्षत्रिय नहीं है नारायण, परमात्मा की सत्ता है। यही बात भगवान यहाँ उसको समझा रहे हैं और विशेष रूप से समझा रहे हैं। मैं हूं। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान कहते हैं कि इसलिए तू उठ, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। ये सारे सूरवीर जितने हैं वो सब मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। जो परमात्मा की शरणागत हो जाते हो तो हर कार्य परमात्मा की सत्ता से हो रहा होता है। आप केवल निमित्त मात्र होते हो, यानी केवल आपकी उपस्थिति है। ध्यान से देखो,
भाई धनुष पे तीर अर्जुन चढ़ा रहा है, छोड़ अर्जुन रहा है, घाव अर्जुन सह रहा है, हाँ? आंखें अर्जुन की देख रही है और भगवान क्या कह रही है, सब मेरे द्वारा मारे गए। इसका मतलब समझते हो? अरे नारायण भगवान की दृष्टि में अर्जुन है ही नहीं। भगवान की दृष्टि में सिर्फ भगवान ही भगवान है। जितनी भी आकृतियां दिख रही हैं सब भगवान। आकृति की बात कर रहा हूं, तत्पद के शोधन में यही तो होता है। अरे नारायण बुलबुला के जल नहीं होता, आकृति बाधित कर दी जाती है ना नारायण। उसमें जो अच्छा पना है बुरा पना है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अब चाहे टेढ़ी आकृति हो, चाहे मोटी आकृति हो, चाहे अच्छी लग रही हो, चाहे बुरी लग रही हो, होती तो जल ही है। ठीक है, ऐसे ही दिख अर्जुन की आकृति रही है, लेकिन ध्यान से देखो क्या दिखता है। पांच तत्वों का पंचीकृत एक आकृति बना दी गई। अब वो 5 तत्व किससे प्रतीत होते हैं? बोले मन से। मन किससे प्रतीत होता है? ज्ञान से। वही ज्ञान तो परमात्मा है। तो अब हाथ अर्जुन के नहीं हुए, अर्जुन में जो सामर्थ्य है वो अर्जुन की नहीं है। अर्जुन ने तो सिर्फ मान रखा है कि मेरी सामर्थ्य है, मेरा हाथ है। वास्तव में वो किसके हाथ है? उसी सत्ता के हाथ है। उसी सत्ता के हाथ है, उसी सत्ता का बल है, उसी सत्ता की नेत्र है, उसी सत्ता का विचार है कि इसको मारना चाहिए। तो भगवान हुए ना निमित्त, भगवान हुए ना कारण। अर्जुन तो सिर्फ निमित्त मात्र है। हाँ? अब निमित्त मात्र कौन होता है? जो देख रहा है, उसकी सिर्फ उपस्थिति है, बाकी काम तो दूसरे के द्वारा हो रहा है। वही बात तो बोल रहे हैं। देखो भगवान ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली, यानी जितनी घटनाएं घट रही हैं उन सब की जिम्मेदारी परमात्मा ने ले ली है। जो मर रहा है उसकी भी, जो मार रहा है उसकी भी, जो अच्छा लग रहा है उसकी भी, जो बुरा लग रहा है उसकी भी। यानी भगवान दृश्य होने को तैयार है आपके लिए। और आपको कहां खड़ा कर दिया? जहां आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। साक्षी तत्व। ये ईश्वर का विशेष अनुग्रह है। स्वयं नीचे आकर के अपने साधक को, अपने प्रेमी को ऊपर उठा देना। जैसे बच्चा जो है वो गड्ढे में गिर गया हो तो पिता क्या करता है? गड्ढे में उतरता है और बच्चे को उठाता है, अपने सिर से ऊपर हाथ ले जा करके बाहर गड्ढे से निकाल देता है और फिर वो मेहनत करके चढ़ के ऊपर आ जाता है। क्या वो यही स्थिति नहीं है? कितना ऊंचा ज्ञान है परमात्मा का कि तुझे केवल निमित्त मात्र यानी दृष्टा मात्र हो। बाकी मैं तेरे अंतःकरण में प्रवेश करके सारे कार्यों को मैं स्वयं ही करते रहूंगा। ऐसे ही तो अर्थ होता है। या भगवान के द्वारा नियत है तो कहीं ना कहीं तो मरेंगे। अर्जुन नहीं मारेंगे तो कोई और मारेगा। भगवान जिसके भी सारथी हो जाए वो अर्जुन हो जाएगा। अरे भगवान जिस पे हाथ रखते हैं वो अर्जुन नहीं हो जाएगा। अरे अर्जुन से बढ़ के हो जाएगा मेरा। यादव वंश में ही कितने बड़े बड़े धनुर्धर, सात्यकी वगैरह, उनमें कम पराक्रम थोड़ी ना था। निमित्त मात्र भव सभ्यसाचिन। सभ्यसाचिन यानी दोनों हाथों से जो चलाते हैं उन्हें सभ्यसाचिन कहा जाता है। और सभ्यसाचिन का मतलब होता है कि जो दोनों पक्षों को कुशलता के साथ निर्वहन कर सके, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। दो पक्ष तो ऐसे ही होता है। द्वंद्वों को जो समान रूप से हैंडल करता है उसी को सभ्यसाचिन कहते हैं। यानी बाएं हाथ को प्रतिकूलता माना जाता है, दाएं हाथ को अनुकूलता माना जाता है। लेकिन जब दोनों हाथ एक जैसे हो जाते हैं तो इस हाथ से मारो तो भी उतना ही काम होता है, इस हाथ से मारो तो भी उतना ही काम होता है।
हाँ, तो जो द्वंद्वों में समान रूप से रहता है उसी को सव्यसाचन कहते हैं, और वही निमित्त मात्र या दृष्टा मात्र हो पाता है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे शपथना। भगवान कहते हैं अर्जुन के प्रति कि ये जो द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तुम मार, यानी ये तो पहले से मरे हुआ है, तुझे सिर्फ निमित्त मत धक्का देना है और गिरेंगे और मर जाएंगे। मां व्यथिष्ठा, भय मत कर, युद्ध में वैरियों को तू जीतेगा ही, इसलिए तो युद्ध कर। भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, तो जब विकराल रूप भगवान का देखा तो अर्जुन डरने लग गया। तो भगवान को लग रहा है कि डर क्यों रहा है, इसको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं युद्ध में हार जाऊंगा, क्योंकि भगवान का सब विकराल रूप दिखने पर तो ऐसा लगता है साक्षात मृत्यु भी खड़ी है, तो कहीं ये मृत्यु मेरे लिए ही तो नहीं आके खड़ी है। तो ऐसा सोच करके भगवान ने यह बात बताई है कि तू युद्ध में जीतेगा तो डर मत, यह जो विकराल रूप मैं तुझे दिखा रहा हूं ये तेरे लिए नहीं है, तेरे वैरियों के लिए है। इसके लिए मुख्य मुख्य योद्धाओं का भगवान ने नाम ले लिया है कि जो द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, जयद्रथ है। जयद्रथ कम नहीं था, क्यों कम नहीं था? उसके पिता ने तपस्या की, बोले इसका सिर जो काटेगा और जैसे धरती पे गिरेगा उसका ओझल के वश में हो जाएगा। भाई ऐसा वरदान तो कैसे भी मारोगे धरती पे तो गिरेगा ही गिरेगा। हाँ, तो उसका भी तो वध नहीं किया जा सकता। भगवान क्या कहते हैं, समय के द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम निमित्त मात्र हो जाओ। इसके लिए भयभीत मत हो। हे अर्जुन, जो भय तुझ में दिखाई दे रहा है वो भय योग्य नहीं है। ऐसे ही ये जो भीष्म रूपी भय है, द्रोणाचार्य मतलब द्वैत का जो आचरण होता है उसी को द्रोणाचार्य बोलते हैं। जयद्रथ का क्या मतलब होता है? जो आपका जो यह अंतःकरण रूपी रथ है, जिसको उसको जो बलात् अपनी ओर मोड़ ले, जयद्रथ कहलाता है। जयति रथा, जयद्रथा। तो ये सब दुष्प्रवृत्तियां हैं। जब आप ईश्वर की शरणागत हो जाते हो तो ईश्वर इनको पराजित करने की जो चेष्टा है वो स्वयं कर लेते हैं। आपको सिर्फ अपनी प्रेजेंस वहां पर उपस्थित रखनी पड़ती है, यानी आप ईश्वर के चिंतन में या आत्मनिश्चय में लगे रहो। ये जितने भी भ्रम है या द्वैत के आचरण है या अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले दोष आदि हैं, ये सब धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित जीत जाएगा जो ईश्वर की शरणागत ले। हाँ, वो नीचे जीतेगा तो जीतेगा ही, चाहे वो बाहर का महाभारत हो चाहे वो भीतर का महाभारत हो। भगवान ने बोला ना कि जीत करके तो इस पृथ्वी का जो समृद्धशाली पृथ्वी है उसके राज्य का तो भोग करेगा। तो पृथ्वी क्या है? आत्मराज्य का भोग करेगा, वो निश्चित जीतेगा, ऐसा भगवान का कहना है। तो इसका जो अर्थ है वो अंतरंग लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध तो हो ही चुका है। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटिः
नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णं स गदगदं भीतः प्रणम्य। देखो दो चीजें एक साथ आ रही, गदगद भी हो रहे हैं और भयभीत भी हो रहे हैं। संजय बोलते हैं कि हे राजन, केशव भगवान के इन वचनों को सुन करके मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले हैं। दो चीजें एक साथ है, तो भयभीत लेकिन गदगद वाणी से यानी प्रसन्न हो रहे हैं। देखो ये जो भय है वो पुराना वाला है, अब एक का एक तो नहीं जाएगा, अब धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। इसलिए भय पहले का है, अब भगवान के वचनों को सुनने के पश्चात उनका जो हृदय है वो गदगद हो रहा है। गदगद का मतलब होता है किसी के प्रति, किसी ने आपके प्रति अनुग्रह किया हो, अब आप उसके कृतज्ञ हो कि भाई इसने मेरे लिए कितना किया, तो वाणी गदगद हो जाती है। और जब गदगद होती है तो नेत्र में आंसू तो आ ही जाते हैं, प्रेम से नेत्र छलक जाते हैं। तो ये जो संजय है वो अर्जुन की स्थिति बता रहा है। अब अर्जुन कुछ बोलेंगे इसके बाद। क्या कहा जा रहा है कि जो मुकुटधारी अर्जुन है, किरीटी कृतांजलि, कांपता हुआ, क्योंकि भय है इसलिए कांप रहा है। भीतः प्रणम्य, भयभीत होकर प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करके क्या कहेंगे? अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहिष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन कहते हैं, हे अंतर्यामी ऋषिकेश, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है, यानी प्रेम को प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझ में आ रही बात। अर्जुन भयभीत है तो अर्जुन के हृदय में भय है, और वो भय किसके कारण है? राक्षसों के कारण है। बिना राक्षसों के कोई भय थोड़ी होता है। राक्षस का मतलब होता है कि जो भयाकार वृत्तियां, वो राक्षस ही तो है। जो आपको डरा रही है, जो आपको डराए, तो राक्षस ही तो होता है। अब देखो, अब भगवान के नाम का, गुण का, प्रभाव का कीर्तन, अब देखो वहां कीर्तन तो हो नहीं रहा है, लेकिन भगवान के वचनों को सुन करके अर्जुन के हृदय में यह कीर्तन स्वाभाविक हो रहा है। कीर्तन का मतलब होता है भगवान की महिमा का गान होना, या भगवान की महिमा के अनुसार संबित का बनना, तो वो बन रही है उनके हृदय में। तो जो अर्जुन के हृदय में भय के कारण या भय को उत्पन्न करने वाली वृत्तियां थी, वो भाग रही। अर्थ तो यही होता है कि भीतानि रक्षांसि दिशो द्रवन्ति। राक्षस लोग दसों दिशाओं में, जिसको जहां जगह मिल रही है, अब वो वहां भाग रहे हैं, यानी अर्जुन का हृदय छोड़ करके भाग रहे हैं। अब अर्जुन निर्भय हो जाएगा, और अर्जुन निर्भय हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? भाग क्यों रहे? क्योंकि वहां भगवान प्रकट हो रहे हैं। बिना भगवान की उपस्थिति के, बिना प्रकाश की उपस्थिति के अंधकार थोड़ी ना भागता है। और जब भगवान प्रकट होंगे, अब भय का जो कारण है वो भाग जाएगा, तो जो आह्लाद है, प्रसन्नता है, समता है, आनंद है, वो प्रकट होएगा। तो जितने भी सिद्ध है, ऋषिगण हैं,
समूह है सिद्धादि का, वो सब अब भगवान को नमस्कार तो करेंगे ही। हाँ, तो जो आपकी जो सात्विक वृत्तियां हैं वही तो सिद्ध है। अब वो ईश्वर को प्रणाम करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं, मनोरंजन भाविक भाव प्रेम जो कल पढ़ रहे थे, अब वही हृदय में उत्पन्न होने लगता है। भगवान के अनुसार ही हृदय में प्रेम भावना का उदय होने लगता है। और जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लग जाए तो फिर बचता क्या है, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। यही बात बताई जा रही है। इसलिए ये हृदय की बात है। इसके लिए अर्जुन ने जो विशेषण भगवान के नाम का चुना है वो क्या है, बोले ऋषिकेशम। जो इंद्रियों के स्वामी है यानी अंतर्यामी है, उन्हीं को तो ऋषिकेश कहा जाता है। और इस यह जो श्लोक है बड़ा प्रभावशाली श्लोक है, जिसको घर आदि में उपद्रव होते रहते हैं नकारात्मक शक्तियों के, वो भी अगर इसका 108 बार जप करके जल रख करके जल छिड़क दे तो उसके प्रभाव से भी उनसे रक्षा होती है। या शुभ मुहूर्त पे इस श्लोक को क्या बोलते हैं, भोजपत्र पे लिख करके नाल की कलम से बच्चे आदि को पहना देते हैं तो जो भयभीत करने वाली चीजें होती हैं उनसे रक्षा हो जाती है। तो इस श्लोक का बड़ा महत्व है। और जिसको भय लगता हो वो भी इस श्लोक का जप करे तो उनके भी भय की निवृत्ति होती है, क्योंकि यहाँ अर्जुन के भय की निवृत्ति हो रही है। तो इसका पारमार्थिक भी लाभ है, दैविक भी लाभ है और व्यवहारिक लाभ भी है। तो गीता है तो मंत्र तो कहे जाते हैं, जितने श्लोक हैं मंत्र भी है। कस्मात् च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगत निवास त्वमक्षरं सत असत तत् परम यत्। अर्जुन कहते हैं कि हे महात्मन, यानी भगवान के लिए संबोधन महात्मन भी आता है, यानी महान मैं को जो धारण करे वही महात्मा। हाँ, जिसकी आत्मा महान हो गई तो सभी की आत्मा महान है। हाँ, तो महात्मा शब्द का क्या अर्थ होता है, जो महान मैं को धारण करे, या अपने मैं को जो सबसे विशाल मैं है उसमें बिठा डाले, उसी को महात्मा कहा जाता है। ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार ना करे। भाई सिद्धादि नमस्कार कर रहे हैं तो आप ब्रह्मा आदि के भी आदि कारण हो। इस जगत में जो सबसे बड़े दिखाई देते हैं उनका जो बड़प्पन है वो आपके कारण ही है, तो वो सब आपको नमस्कार क्यों करे। तो नमस्कार क्यों कहे ना, नमस्कार आश्रय गुरु गीता में भी तो आता है। जो भगवत ब्रह्म रूप हो गए तो नमस्कार के आश्रय होते। वैसे तुम किसी को भी नमस्कार करो वो उन्हीं के प्रति नमस्कार जाता है, क्योंकि सबके भीतर तो वही खड़े हैं ना। क्योंकि हे अनंत, हे देव देवेश, हे जगत निवास, जो सत्य है असत्य है उससे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही तो है। अर्जुन को देखो, अब पहचान लिया कि भगवान आप क्या हो। बोले सत्य भी आप हो, असत्य भी आप हो, और इससे अन्य जो अक्षर है या इनका शक है। देखो जो सत्य है वही तो अक्षर होता है, फिर इन दोनों से अन्य क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखो जब आप सत्य और असत्य का विवेक करते हो तो आपकी जो वृत्ति है वो सत्य पक्षपाती हो जाती है, असत्य को छोड़ देती है, ठीक है। लेकिन वृत्ति तो रहती है ना, तो उस वृत्ति का भी निषेध करने के लिए
कि जो सत्य के अनुरूप वृत्ति बन रही है वो भी दृश्य मात्र है, उसका जो प्रकाशक है उसे तुम कुछ मत कहो, क्योंकि अब सत असत का जो विवेक किया था उसका कार्य पूरा हो गया। इसके लिए क्या कहा जाता है कि वो सत असत से परे है और वो ब्रह्म है। तो अर्जुन ने यहाँ भगवान की स्तुति की हुई है कि अब जब आपका स्वरूप ऐसा है कि आप ब्रह्मा के आदि कारण हो, समस्त जगत के आदि कारण हो, सबके नमस्कार के आश्रय हो, सत असत उससे परे हो, तो आप ही ब्रह्म हो, तो आपको नमस्कार क्यों न किया जाए। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं तथा जानने योग्य परम धाम है। हे अनंत रूप, आप से यह सब जगत व्याप्त है यानी परिपूर्ण है। इसमें जो अर्जुन है उनकी दृष्टि की विशालता देखने में आती है कि यहाँ पे अर्जुन ने दो चीजें कहा है कि जानने वाले भी आप हो, ठीक है, और जो जानने में आ रहा है वो भी आप, दोनों चीजें कही है। वेदता भी कहा है और वेद्यम भी कहा है। जब दोनों जगह आप ईश्वर को रखते हो तब त्रिपुटी विलीन हो जाती है। भाई जानने वाला भी वही है और जान भी वही रहा, जानने वाला भी वही है, जानने में जो वस्तु है वो भी वही, मतलब वो कुछ नहीं जान रहा। जैसे नेत्र बोले कि मैं स्वयं को ही देख रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं देख रहे। जीभ आपके मुख में है, तो जीभ का टेस्ट बताओ, मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, क्या है? जीभ खुद का टेस्ट नहीं बता सकती, इसे आप खुद को नहीं जान सकते नारायण। जब ये कहा जाता है कि मैं खुद से खुद को ही जानता हूं, इसका मतलब समाधि में है, वृत्ति नहीं है। यह सारी वृत्तियों को निवृत्त करने के लिए कहा जाता है। यहाँ कुछ जाना नहीं जाता, जानना निवृत्त हो जाता है। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि आप आदिदेव हो, सनातन पुरुष हो, इस विश्व के परम आश्रय हो। उसके बाद कहते हैं कि वेत्ता वेद्यम परम धामसी, जानने वाले और जानने योग्य परम धाम आप ही हो। यानी दोनों चीज हो गया। यानी हे अनंत रूप, आपसे यह जगत परिपूर्ण है। यह सिर्फ कल्पना करके तो बोल नहीं रहे अर्जुन, साक्षात देख रहे। भगवान के भीतर ही संपूर्ण जगत दिखाई दे रहा है ना नारायण। यह अब उनका अनुभव हो गया, यानी यही तत्पद का शोधन पूरा हो गया। जब आप ऐसा देख लेते हो, ऐसा एकदम प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हो, तो आपका जो तत्पद का शोधन है वो पूरा हो जाता। यानी परमात्मा से अगर जगत व्याप्त को आपको व्याप्त अनुभव में आ रहा है, यानी परमात्मा के भीतर अनुभव में आ रहा है। जो परमात्मा के भीतर हो गया तो जो कुछ भीतर होगा वो भी तो परमात्मा होगा। तो यहाँ तत्पद शोधित हो गया। जो जानने में आ, जो जानने वाला तो दोनों की एकता हो गई। वहां तो त्वम और तते को वैसा अनुभव कर सामने दिखा रहे ना भगवान, विश्व रूप दर्शन दिखा रहे हैं। अब हमको जैसे कल्पना करना पड़ता है परमात्मा सब जगह व्याप्त है, अब उनको तो साक्षात दिखाई दे रहा है। ज्ञान मात्र है।
वैसी संबित बननी चाहिए, तो वैसा अनुभव होने लगता है विशेष रूप से। सामान्य रूप से तो विचार से भी अनुभव हो जाता है, विचार से सामान्य रूप से अनुभव हो जाता है, लेकिन जब दृढ़ उपासना होती है तो विशेष रूप से भी अनुभव में आने लगता है। तब जो आत्मबोध है वो अत्यंत दृढ़ हो जाता है। जैसे है भाई, आपके बाजुओं में कम ताकत हो तो भी तुम आप इन किन प्रकार नदी पार कर सकते हो। हाँ, लेकिन अभी 2 लोग डूब रहे हो, तुमको बचाना हो तो ताकत होनी चाहिए ना, हो जाऊं मैं। स्वयं के मुक्त होने के लिए तो कैसे भी काम चल जाता, लेकिन जो जिनको आगे जाकर के गुरु पद संभालना होता है ना, तो उनके लिए परिश्रम विशेष होता है। कैसे कैसे मोड से मिलेंगे और उनको ऊपर उठाना होगा, तो बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विशेष अनुभव भी चाहिए। वायुः यमः अग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिः त्वं प्रापितामहः। च नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयः अपि नमः नमः ते। अर्जुन कहते हैं, हे हरे, आप वायु हो, यम हो, अग्नि हो, वरुण हो, चंद्रमा हो, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हो, आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो। भगवान का प्रभाव जानने के उपरांत, भगवान को पहचानने के उपरांत यही वचन निकलते हैं, पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। बार बार आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जिधर देखते हो आप उधर वही तो दिखाई देता। अगर एक बार परमात्मा तुम्हारे वृत्ति पे आरूढ़ हो जाए, उसी समय सारे दुखों का नाश हो जाता है। ये तुमको तो विद्या अनुभव में आ रहा है। परमात्मा इधर भी, क्योंकि तुम्हारी जो संबित है ना, वो देह को विषय कर रही है, परमात्मा को विषय नहीं। जब परमात्मा को विषय करती है तो देह को विषय करना छोड़ देती है। तुम्हारा शरीर है, तुमको ऐसा लगेगा कि परमात्मा बैठे, छीन लिया, शरीर ही छीन लिया तुम्हारा। कई बार आप आत्मविचार करते हैं, गहरे चले जाते हैं, तो देह से पदार्थ में हट जाता है। आज की बात थी, शांत होकर ब्रह्माकार वृत्ति में विश्रांत था, तो ओंकार का गुंजन कर रहा था, तो चित्त चला गया उसमें। तो फिर चित्त वृत्ति थोड़ी उभरी, तो मुझे लगा ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो देखा कि मैं ही गुंजन कर रहा हूं। यानी चित्त वृत्ति जब तदात्म छोड़ देती है ना, तो पूरा यह जो शरीर है, ये पूरे का पूरा इदम में चला जाता है। यानी गुंजन भी मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं रहता है कि मैं गुंजन कर रहा हूँ, एकदम चित्तवृत्ति अलग हो जाती है। फिर मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा लगा कि ये गुंजन तो शरीर कर रहा है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। इसका मतलब है कि भाई कभी तुम में ऐसा नहीं होता कि भाई मैं गुंजन कर रहा हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ ना, तो मैं ही सुन रहा हूँ। लेकिन जब तदात्म में हट जाता है तब लगता है कि भाई कहीं से आवाज तो आ रही गुंजन। फिर देखा कि यहाँ से आवाज आ रही, अलग बोले अपने ही शरीर से आवाज आ रही, तदात्म उसमें हो जाता। जब मतलब पृथकता की शुरुआत है, जब ऐसा पृथकता होता है तब शरीर से अलगाव पूरा खत्म होता है। जब शरीर से अलगाव खत्म होता है, जब तक आप शरीर से अलग नहीं होते, शरीर से पीछे नहीं हटते, तब तक तत्पद का शोधन भी अभ्यास तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रभावशाली नहीं होता। इसमें अपना दूर हो जाता है। हाँ, दूर हो जाता है। जैसे अखाड़ा होता है,
या जैसे नदी के आप किनारे गए और आपको नदी पार करनी है या नाला पार करना है, तो वहां से कूदेंगे तो नहीं होगा ना, पीछे हटना पड़ता है, पीछे हट के दौड़ के फिर कूदा जाता है। ठीक यही चीज इसमें भी होता है कि देह अभिमान में हम खड़े हैं तो देह से पीछे हटो, जब पीछे हटते हैं तो फिर स्पीड बनती है और फिर कूदते हैं तो देह और समस्त वृत्तियों से पार चले जाते हैं। यही होता है। तो ये बातें हमको समझ लेनी चाहिए। यहाँ अर्जुन जो है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि जो भी चीजें उनको भगवान के भीतर दिखाई दे रही हैं, अर्जुन का कहना है कि आप इन सब के कारण हो। ठीक है, अर्जुन उनको कारण बोल रहे हैं, लेकिन आपको यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि जो कार्य होता है वह कारण से अभिन्न होता है। यानी कार्य जो है वो कारण ही है, या कारण जो है वो कार्य रूप में ही दिखाई देता है। शक्कर है, शक्कर के खिलौने बना दोगे तो भी शक्कर ही तो रहेगी। मिट्टी है तो मिट्टी के आप खिलौने बना दोगे, हाँ तो मिट्टी ही तो रहेगी। तो ये जो यम है और वायु है, अग्नि है, वरुण है, शशांक यानी चंद्रमा है, प्रजापति है, जो अर्जुन बोल रहे हैं कि इनके आप कारण हो, तो ये कार्य हुए ना। तो इसको डायरेक्टली समझो कि ये सब भगवान है। कारण है मतलब कार्य रूप में भी तो भगवान हो गए। जब आप ऐसा समझोगे तो यथार्थ समझोगे। तो फिर आगे जाकर ये क्या समझना होता है? अरे भाई, इसी में जो अर्जुन है उन्होंने अपना नाम नहीं गिना है। जब थोड़े आगे जाएंगे तो वो अपना भी नाम यही गिना देंगे कि भाई मेरे भी आप आदि कारण हो। तो मेरे भी आप आदि कारण हो तो मैं किस मिट्टी से बना हूं? परमात्मा रूप मिट्टी से बना हूं, तो मैं भी परमात्मा हो गया। भाई सबका नाम गिना रहे तो उनका नाम भी तो जाएगा ना आगे जाकर के। अब जब जाएगा तो उनका मैं ब्रह्म में मिट जाएगा, वो ब्रह्म हो जाएंगे। ब्रह्म तो है ही अभी भी। मिटना ये सब सिर्फ बोलने की एक भाषा होती है, बाकी तो समझना तो पड़ता ही है। आज किसी ने मेरे को कहा कि एक भाई है, वो ब्रह्म विद्या को पछाने के लिए अगर कोई कुछ साधन कर रहा होता है तो उसको उस साधन से हटा देते हैं, क्योंकि उस साधन से तो मिलने वाला नहीं। लेकिन मुझे ये बात 100% अच्छी नहीं लगी कि जैसे कोई साधन कर रहा है, ठीक है, आप उसको उसे छुड़ा के उसे ऊंचा साधन देते हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको छुड़ा देते हो और उससे ऊंचा साधन नहीं प्राप्त मिल पाता उसको, या उसमें उसकी गति नहीं होती, तब तो फिर दोष लगता है। और साधन छुड़ाने की अपेक्षा मुझे ऐसा लगता है कि साधन का अहंकार छुड़ाना चाहिए, क्योंकि साधन तो होते रहे, साधन के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। आप साधन छुड़ा दोगे तो कल को असाधन करना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि साधन छोड़ने के बाद या तो निर्विकल्प समाधि में चला जाए, तब तो साधन छोड़ना सही है। अगर नकल निर्विकल्प समाधि में नहीं जा रहा है तो उसे साधन तो करते ही रहना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि जो अन्नमय कोश का साधन छोड़ के फिर प्राणमय कोश में आए, प्राणमय से मनोमय में आए, मनोमय से विज्ञान में आए, विज्ञान में से आनंद में जाए। तो जब छोटा साधन छुड़ाया जाता है तो उसे बड़ा साधन अवश्य देना चाहिए और क्रम से उसको ऊपर लेके जाना चाहिए। और अगर उसकी जिज्ञासा बहुत ही तीव्र है, हाँ, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब वो खुद ही कर लेगा। हाँ, जिसको बहुत प्यास होती है वो आपके मना करने से रुकेगा थोड़ी ना। भैया 1 घंटा रुको, हम पानी देते हैं, खुद ही ढूंढ लेगा आसपास कहीं पानी दिख रहा है, वो पी लेगा जाकर। तो ये सारी चर्चाएं किसके लिए की जाती है? जिनकी जिज्ञासा मंद है, जिनको भोजन नहीं पच रहा या प्यास नहीं है, उन्हीं के लिए तो बातें हैं। जिनको प्यास लगी वो तो देखेंगे नहीं, तुम्हारे हाथ से लेकर के पानी पी लेंगे। तो वो चीजें थोड़ा लगता है भाई, साधन का निषेध नहीं करना चाहिए,
अगर हम छोटा साधन छुड़ाते हैं तो उससे बड़ा साधन उस व्यक्ति को निश्चित पकड़ा दीजिए, नहीं तो छोटा साधन छुड़ाइए मत। उसकी बुद्धि जब विकसित होगी खुद ही आगे बढ़ेगा। हाँ, अगर आपको छुड़ाना ही है तो साधन का अहंकार छुड़ा दीजिए। भगवान की गीता तो यही कहती है कि वो कर्म नहीं छुड़ाते हैं, कर्म का अभिमान छुड़ाते हैं। और जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हो तो कर्म वहां अवश्य छुड़ा दिया जाता है। लेकिन आप ध्यान के समय कर्म थोड़ी कर सकता है। तो यहीं पर अंश विश्राम रहता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।